आइए जानते हैं अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या क्या होगा। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख बेहद नजदीक आ गई है, इसलिए अब तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं ताकि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सभी काम पूरे कर लिए जाएं। मंदिर के उद्घाटन को देखते हुए अलग अलग जगहों से ढेर सारी चीजें अयोध्या पहुंचाई जा रही। यूपी के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए देश भर के साथ साथ विदेशों से भी चीजें भेजी जा रही, जैसे भगवान राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल आने वाला है, तो वहीं उनकी ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आने वाले। इसके अलावा भी भारत के अलग अलग राज्यों से बहुत सारा सामान अयोध्या आएगा। आइए आपको बताते हैं कि कहां से क्या आने वाला है, जिसमें ससुराल से आने वाले उपहार भी शामिल। ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या आएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप होगी जो अयोध्या पहुंचेगी। इसे छत्तीसगढ़ के जिलों से एकत्र किया गया है। भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा 5 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा उपहारों से सजे 1100 थाल भी होंगे। नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा पकवान भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से रामलला के दरबार में अष्टधातु का 21 किलो का घंटा पहुंचेगा। दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा घंटा होगा, जिसकी लागत 25 लाख रुपए है। इसे बनाने में 400 कर्मचारी जुटे हुए हैं। यूपी के एटा से अयोध्या पहुंच रहे घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। इसका वजन 2100 किलो है। इसे बनाने में 1 साल का समय लगा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या भेजी जा रही है, जो बनकर तैयार है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ गाय के गोबर से बनाया गया है। इसका वजन 35 किलो है। वडोदरा से अयोध्या पहुंच रही इस अगरबत्ती की लागत 5 लाख से ऊपर है। इसे तैयार करने में 6 महीने का समय लगा है। माहौल फिर राममय करने की तैयारी है। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय श्री राम ज्योति जलाने की अपील हुई है। इससे पहले अक्षत वितरण, प्राण प्रतिष्ठा की शाम दीपावली और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या दर्शन की अपील भी इसी का हिस्सा है। विहिप के प्रांतीय धर्म यात्रा प्रमुख राकेश वर्मा गुड्डू कहते हैं कि यह अपील अनायासी नहीं है। रामलला अपने दिव्य भव्य घर में आ रहे हैं। श्री राम ज्योति जलाने की अपील से उस जमाने के संघर्ष से जुड़े पुराने लोगों की यादें ताजा हो गई हैं। वे अपने घरों में बच्चों को श्री राम ज्योति से जुड़े संस्मरण सुना रहे हैं। नई पीढ़ी आज के जश्न के पीछे के संघर्ष को समझ रही है। सोमवार से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से पूरे देश में अक्षत वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके जरिए आह्वान किया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब रामलला के बाल रूप नूतन विग्रह को गर्भगृह में विराजित कर प्राण प्रतिष्ठा की जाए, उस समय आस पड़ोस के किसी मंदिर में राम भक्त इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को टीवी, एलईडी स्क्रीन या पर्दे पर देखें। भजन, कीर्तन, आरती के साथ श्री राम, जय राम, विजय महामंत्र का सामूहिक पाठ करें। घर घर दीपक जलाएं, दीप मालिका सजाकर दीपोत्सव मनाएं। हिंदू संगठनों का मानना है कि इससे अभूतपूर्व सकारात्मक वातावरण बनेगा। यह संकल्प से सिद्धि का उत्सव है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला व नवनिर्मित मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को परिवार सहित आने का न्योता भी दे रहा है।